देखते हैं, ये जो आप मॉडल वर्ब्स देख रहे हैं इसमें है मे, माइट, कैन, कुड, शैल, विल, शुड, मस्ट, ऑट टू, नीड, डेयर और वुड। देखिए ये जितने भी आपके वर्ब्स इसमें लिखे हुए मॉडल कहलाते हैं, इस वीडियो में हम केवल ये जानेंगे कि मॉडल वर्ब्स की खासियत क्या होती है, और नेक्स्ट पार्ट ऑफ जो वीडियो होगी उसमें हम इसमें से एक एक को आपको निकाल के बताएंगे कि ये मॉडल वर्ब कैसे वर्क करता है। खास करके इसमें से जो नीड और डेयर है ये वाला, ये आपको वर्ब की तरह काम करता है, लेकिन कुछ बुक्स में इसको मॉडल वर्ब के रूप में बताया गया है। रियली में ये जो बाकी बचे हुए हैं यही मॉडल होते हैं, लेकिन नीड और डेयर जो होते हैं ये आपको एज अ हेल्पिंग और मेन वर्ब के रूप में काम करता है। ठीक है, तो जैसे कि बताए हैं अभी कि इसमें से नीड और डेयर जो है कुछ बुक्स में मॉडल वर्ब में चैप्टर में दे दिए हैं, लेकिन मेन जो मॉडल वर्ब होते हैं वो आपके यही होते हैं, मे, माइट, कैन, कुड, शैल, विल, शुड, मस्ट, ऑट टू, वुड, यही सारे जो है मॉडल होते हैं। अब देखिए ये मॉडल कैसे कैसे यूज़ होते हैं वो हम केवल जैसे बताए थे कि इस वीडियो में आपको बता रहे हैं। पहला चीज़ क्या है इस मॉडल का खासियत, पहला यह है कि जो मॉडल होते हैं ये कभी टेंस की परवाह नहीं करते। अब आप कहेंगे कि टेंस की परवाह नहीं करते हैं, तो बताइए कि विल, वुड में कैसे बदल जाता है और शैल, शुड में कैसे बदल जाता है, कैन, कुड में कैसे बदल जाता है। देखिए ये इसका पास्ट फॉर्म होता है, विल का वुड, शैल का शुड और कैन का कुड, लेकिन रियल में जब आप इसको यूज करेंगे तो कभी टेंस का परवाह नहीं करता। अगर मान के चलिए वुड है यहाँ लिखा हुआ, तो इसको तो पास्ट में यूज होना चाहिए हमेशा, क्योंकि ये तो विल का वुड है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये प्रेजेंट में भी यूज होते हैं। देखिए आपको हम बना के दिखाते हैं, वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी, क्या आप एक कप चाय पीना पसंद करेंगे। देखिए ऐसा लग रहा है ना प्रेजेंट में बोला जा रहा है, तो क्या हुआ, ये टेंस का परवाह नहीं किया, ये तो पास्ट था विल का, लेकिन यहाँ कैसा लग रहा है जैसे प्रेजेंट में यूज हो रहा है। कुड भी ऐसे हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए प्रेजेंट में कुड का यूज किया जा सकते हैं। शुड जो है आपको पता है कि शैल का शुड है, लेकिन प्रेजेंट में यूज करते हैं, जैसे कि यू शुड गो देयर, यू शुड नॉट स्पीक सो मच, तो क्या बनाते हैं हम, प्रेजेंट में बनाते हैं। तो ये पहला चीज ये है कि ये टेंस का परवाह नहीं करता। थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं। नेक्स्ट थिंग क्या है, देखिए नेक्स्ट चीज ये है इसमें कि ये कभी भी सेकंड जो फीचर है, एक तो टेंस का परवाह नहीं करता, सब्जेक्ट का परवाह नहीं करता। ये क्या करता है, कभी सब्जेक्ट की केयर नहीं करता कि सब्जेक्ट कौन सा है इसके पास, सब्जेक्ट सिंगुलर है या सब्जेक्ट प्लूरल है या सब्जेक्ट मेल है या सब्जेक्ट फीमेल है, ये इसकी कभी परवाह नहीं करता। सब्जेक्ट कौन सा प्रोनाउन है, किस तरह का है, कुछ भी ये परवाह नहीं करता। आप कहेंगे कैसे, देखिए फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूं, दे शुड गो, यू शुड गो, और कोई भी सब्जेक्ट अगर हम इसको मिटा के रख देंगे तो ये अपने साथ इसको सही मीनिंग के साथ सेंटेंस बना लेगा। देखिए कोई भी सब्जेक्ट आप इसमें पुट कर दीजिए, जैसे कि हम यहाँ पे कर देते हैं शी, तो शी भी सही है। यहाँ पे हम और कुछ लिख लेते हैं, जैसे कि राम, तो राम भी ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं जैसे कि आर्मी, तो ये भी ठीक है। यहाँ पे हम कुछ और लिख लेते हैं जैसे कि द चाइल्ड, ये भी ठीक है। आप देख रहे हैं कोई भी सब्जेक्ट हम पुट करते हैं तो सेंटेंस सही आ रहा है। ये कभी भी सब्जेक्ट की केयर नहीं करता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। इसी कारण से इस नीड और डेयर को कभी कभी कुछ बुक्स वाले ने क्या किया है, मॉडल वर्ब से हटा दिया है और केवल बाकी जो बचे हुए हैं उसी को मॉडल मानता है। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है थर्ड फीचर। थर्ड यह है कि मॉडल में भी बी लगता है, मॉडल में भी बी लग के बनता है। जैसे कि देखिए हम लगाते हैं वुड बी, कुड बी, शैल बी, अभी हमने ये फ्यूचर में बताया था विल बी, कैन बी। लेकिन जब ये बी आएगा, ध्यान दीजिएगा, जब ये एक्टिव वॉइस में रहेगा, जब इसका सब्जेक्ट करता रहेगा, ऐसी स्थिति में हमेशा इसके आगे या तो कोई नाउन होगा या तो कोई एडजेक्टिव होगा या कोई और अदर वर्ड होगा। मतलब जब एक्टिव वॉइस में रहेगा तो इसके बाद कोई बी लगने के बाद कोई भी मेन वर्ब नहीं रहेगा। मेन वर्ब को मैंने वीडियो बना रखा है, आप देख लेना। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है जहाँ पे स्टूडेंट्स कई बार गलती करते हैं, और हमारी अपनी टीचिंग एक्सपीरियंस इतने लगभग 15-16 ईयर्स से मैं लगभग हो गए 17 ईयर्स हो गए, तो हम ये चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पे बच्चे कई बार करते हैं कि यहाँ पे बी लगा दिया, बी के आगे वो सोचता है कि चलो पैसिव की तरह इसको बना दे, जबकि एक्टिव वॉइस यहाँ पे रहता है। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस में ये सब काम नहीं करना होता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि इस मॉडल में आप बीन लगा सकते हैं। चौथा फीचर, बीन कब लगेगा ये भी हम आपको बता देते हैं अभी। पांचवा फीचर यह है कि इस मॉडल में भी आप मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के बना सकते हैं परफेक्ट में। परफेक्ट मॉडल हम इसको मानते हैं। तो देखिए बीन कब लगता है और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म कब लगता है। सपोज करिए एक्टिव वॉइस यहाँ पे लिखा हुआ है, ए बी मीन्स एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है यू शुड हैव डन द वर्क। अब अगर मान के चलिए इसका पैसिव बनाना, ये परफेक्ट मॉडल है। क्यों है परफेक्ट? क्योंकि इस तरह के मॉडल में ये जो वर्ब होते हैं ये हमेशा थर्ड फॉर्म होते हैं। जैसे कि यू मस्ट हैव सीन द ताजमहल, यू मस्ट हैव सीन लाल किला, रेड फोर्ट, यू मस्ट हैव सीन इंडिया गेट। तो इस तरह के सेंटेंस में ये वाला फॉर्म हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। तो इसको पैसिव बन जाए। क्यों बनेगा पैसिव? क्योंकि आपको पता है कि पैसिव बनाने के लिए यू नो ऑलरेडी कि देयर शुड बी ए ट्रांजिटिव वर्ब, और ट्रांजिटिव वर्ब है यहाँ पे, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है आपका, यहाँ पे डन है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ट्रांजिटिव वर्ब? द ट्रांजिटिव वर्ब हैज ऑलवेज एन ऑब्जेक्ट, और इसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट? वो है द वर्क। तो जिसका ट्रांजिटिव वर्ब है वो तो बनेगा पैसिव, जो इंट्रांजिटिव है उसका पैसिव नहीं बनता। तो पैसिव वॉइस में जब बनाएंगे इसको तो द वर्क यहाँ आ जाएंगे। अब यहां बन जाएंगे शुड। क्या बन जाएंगे? द वर्क शुड हैव। अब आएगा बीन, जिस बीन के बारे में हम बता रहे थे ये बीन आना चाहिए। ठीक है, द वर्क शुड हैव बीन डन बाय यू। हाँ, तो नेक्स्ट जो मॉडल की खूबी है वो ये है कि अपने साथ इन्फिनिटिव रखता है। क्या रखता है? इन्फिनिटिव रखता है, इन्फिनिटिव। और ये जो इन्फिनिटिव होते हैं, आपको पता है इन्फिनिटिव क्या होती है? टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनिटिव माना जाता है। टू प्लस, जैसे कि हम लिखते हैं टू वर्क, ये क्या है? ये इन्फिनिटिव है, क्योंकि टू है और ये मेन वर्ब है। लेकिन मॉडल में खासियत ये होती है कि मॉडल में ये टू नहीं दिखता है, ये टू साइलेंट रहता है। जैसे अगर हम बोलते हैं कि आई शुड गो, आई शुड गो अगर बोलते हैं तो यहाँ पे होना चाहिए आई शुड टू गो, लेकिन ये टू लिखा नहीं जाता, ना ही बोला जाता है, ये टू साइलेंट रहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट जो फीचर है मॉडल वर्ब्स की, ये तो 6th में इन्फिनिटिव विदाउट टू बताया था, विदाउट टू इन्फिनिटिव। ठीक है,
नेक्स्ट फीचर है इसका कि एक ही मॉडल वर्ब, जैसे यहाँ पे हमने लिखा मे, इस मॉडल वर्ब को पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज किया जा सकता है, परमिशन के लिए भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज किया जा सकता है और परमिशन के लिए भी यूज किया जा सकता है। तो ये आपको मॉडल वर्ब की कुछ खासियत है। अगर कुछ और भी चीज़ें हमें याद आएगा तो हम वीडियो तो बनाते ही रहेंगे, किसी न किसी में कुछ ना कुछ ऐसे ऐड करके बताते चलेंगे और इससे आपको जो है और जानकारी होती चली जाएगी। फिलहाल में आप इतना प्रैक्टिस करिए। अभी हम अगले पार्ट ऑफ वीडियो जो बनाएंगे आपको, उसमें हम आपको मे, माइट और कैन का पॉसिबिलिटी वाला एक बना देंगे, आप उसको देख लेना। ठीक है, बाय देन जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आई होप दैट यू वुड वर्क हार्ड एंड द सक्सेस विल किस योर फीट। ओके।